हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो पोवर्टी चैप्टर का लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्लास पोवर्टी क्या है, पोवर्टी के कारण क्या क्या है, टाइप्स ऑफ पोवर्टी। और आज इस पार्ट के अंदर हम लोग पोवर्टी को पूरा खत्म कर देंगे। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली एक ही मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। और इस टॉपिक को यहीं पे ही क्लास में अच्छे से आपको लर्न करा दूंगा। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट इस प्रोग्राम में जितने भी वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इनके नाम एटलीस्ट लर्न करना, इनके नाम जरूर याद करना। क्योंकि जो ऑप्शन में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि बताओ ये किसका, मतलब कि वेज एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनमें से कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या कौन सा वेज नहीं है, या कौन सा सेल्फ नहीं है। तो ध्यान से अच्छे समझना। गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने तीन तरीके से क्लास कोशिश की कि इन तीन तरीके से, थ्री डायमेंशन से गरीबी को हटाई जा सके। देश के अंदर पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सरकार को एलिविएशन प्रोग्राम लाने पड़े, यानी कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम आप कह सकते हो। इसका मतलब थ्री डायमेंशंस ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी हटाने के लिए सरकार ने थ्री डायमेंशन अप्रोच रखा। थ्री डायमेंशन, सबसे पहला डायमेंशन क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई देश तरक्की करेगा तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे। जैसे अगर देश सोचेगा कि देश की जीडीपी बढ़े, जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन सबको एनर्जी मिले, उन सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और देश का जो बैंकिंग सिस्टम है अगर वो स्ट्रांग हो, तो जाहिर सी बात है क्लास, इससे देश के लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्लास। अगर देश तरक्की कर रहा होगा तो हम लोग भी इजीली बिजनेस कर पाएंगे। अगर सरकार सोच रही है कि जीडीपी बढ़ाई जाए, तो बेटा जीडीपी बढ़ाने के लिए हम ही लोग तो हैं जो काम करेंगे फैक्ट्री में। जब हम काम करेंगे फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब हम ज्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा सैलरी भी मिलेगी, हमारी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट होगा तो हम दूर दराज जाके भी काम कर सकते हैं, यहां से वहां तक जाने के बाद भी हम काम कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो किसान अपना अनाज इजीली मंडी में ले जाकर बेच सकता है कम से कम दाम में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर बैंक हमें इजीली लोन दे देंगे तो हम अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, टैलेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, लेकिन उनको पैसे नहीं देती है क्लास, सरकार उनको लोन नहीं देती। सरकार सिर्फ अपनी जो न्यूज में आने के लिए अनाउंस तो कर देती कि हाँ हम ये लोन दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, बट रियल लाइफ में वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को कभी मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्लास हम लोग तरक्की नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं पॉवर्टी का कारण बनता है। तो सबसे पहला है growth oriented. It is based on the expectation that the effort of economic growth, the effect of economic growth would rapidly increase the GDP. अगर देश तरक्की करेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। अगर ज्यादा सामान बनेगा तो पर पर्सन को ज्यादा सामान मिलेगा भी, तो पर पर्सन के पास जो अवेलेबिलिटी है गुड्स पर पर्सन वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। देश में ज्यादा सामान बनेगा तो हर इंसान को शेयर जो है वो ज्यादा मिलेगा। देश में 1000 रुपए का सामान बन रहा है और देश में 10 लोग हैं तो हर किसी को 100 रुपए का सामान मिलेगा। लेकिन अगर देश में 1200 रुपए का सामान बने, देश में 10 लोग हैं तो हर किसी को 120 का सामान मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पर पर्सन को प्रोडक्शन, पर पर्सन को जीडीपी का जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा ज्यादा। तो पहला तरीका तो यही है कि देश तरक्की करे, देश तरक्की करेगा तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे। थ्री डायमेंशन में दूसरा जो है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी गरीबी हटाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं जिनको डिटेल में क्लास हम लोग पढ़ेंगे आज। दैट इज कॉल्ड पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और सबको नाम याद करवाऊंगा, बस रेडी रहना। कमेंट में हेडिंग डालना वेज एम्प्लॉयमेंट और उसके 4 पॉइंट या 2 पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके 4 पॉइंट, हेडिंग जो है वो लिख के रखना ताकि आपको ये याद रहे, अच्छा ये वेज है और ये सेल्फ है, इतना याद रखना है क्लास। बाकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के, नेगेटिव इफेक्ट वो पढ़ेंगे और हम आज के चैप्टर को खत्म कर देंगे। थर्ड क्या है, मिनिमम नीड प्रोग्राम। देखो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम नीड होती है। जिस तरीके से एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, भुखमरी से उनकी मृत्यु ना होने दे, उसी तरीके से क्लास एक देश की जो सरकार है, जो मेजॉरिटी में है, जो पावर में है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश के जितने भी लोग हैं वो सब गरीबी से ना मरे, भुखमरी से ना मरे, उन तक अनाज पहुंचाया जाए, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन है, जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है, वो गरीबों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए सरकार ने बनाया मिनिमम नीड प्रोग्राम।
थर्ड अप्रोच इज टू प्रोवाइड द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज टू द पीपल थ्रू दिस अप्रोच प्रोग्राम हैव सप्लीमेंटेड टू द कंजप्शन ऑफ द पुअर, कि गरीब लोग जो है वो कंजप्शन कर सके, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर दो, एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम। यहाँ पे क्लास मिड डे मील स्कीम भी लाया गया। तो मिड डे मील स्कीम जो लाया गया, जहाँ पे क्लास सरकारी स्कूलों में आप सबको पता होगा बच्चों को खाना दिया जाता है, दोपहर का लंच दिया जाता है, वीकेंड्स पे क्लास यानी सैटरडे को या मे बी फ्राइडे को कोई भी एक दिन अंडा भी दिया जाता है, बॉयल एग भी दिया जाता है। मिड डे मील के तहत क्लास उनको फूड न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले बच्चों को, और इसी बहाने कम से कम वो स्कूल में तो आए ना, इसी बहाने खाने के बहाने ही इस वो स्कूल में। इतनी ज्यादा क्लास तंगी है, इतनी गरीबी है, और आप सब लोगों के पेरेंट्स आपको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। आप सबके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा सरकारी स्कूलों में जो भी समस्या होती है वो चीज़ ना हो, और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले। भले उनका बजट उनको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, दिन रात एक्स्ट्रा काम करते हैं। कई सारे घर वाले तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी अभी आप 12th पास आउट हो जाते हो तो आपको पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए दूर दूर भेजते हैं, अपना खेत बेच के, चीज़ें बेच के। तो यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो, और अपने घर वालों का जो ये ऋण है, ये जो कर्जा है, उसे उतारो। और क्लास आप जब कुछ बन जाते हो, पढ़ लिख के लाइफ में सक्सेस कर जाते हो, यकीन मानो आपके घर वालों को कभी भी कोई चीज़ चुभती नहीं है। अगर मैं पैसे देकर किसी से कोई चीज़ खरीद रहा हूं और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे वो पैसा नहीं चुभेगा। आपके घर वालों का सारा एक्सपेंस सब भूल जाएंगे, वो बस लाइफ में कुछ बन जाओ। और मेरी यही कामना है क्लास कि आप मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से। अभी यही उम्र है आपकी, 4-5 साल जम के मेहनत करो, ताकि रेस्ट 40-50 साल आप पूरा एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है, सरकार चाहती है कि बच्चों को खाना और एजुकेशन दोनों ही क्या मिले। तो इन तीनों में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, और आज यही हमारा मुद्दा रहेगा कि गरीबी को हटाने के लिए, आप इसे एंटी एलिवेशन मतलब राहत कह सकते हो आप, गरीबी को हटाने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, की गरीबी को कैसे एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। दीज रेफर्स टू द टूल सच एज फ्री एजुकेशन। आपको पता है कि हमारे इंडिया में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है सरकार द्वारा, फ्री स्कूल मील्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को मील दिया जाता है, डेट रिलीफ फॉर स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे किसान हैं जो अपना कर्जा नहीं दे पाते, सरकार कई बार उनका कर्जा या ब्याज माफ कर देती है, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पुअर एटसेट्रा, यानी कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी गरीबों को दिया जाता है मुफ्त में। टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनली अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन। क्लास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद करती है। ठीक है, बिल गेट्स का भी एक फाउंडेशन है, आपको पता है क्लास, उनके और उनकी वाइफ के नाम का एक फाउंडेशन है। उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे फाउंडेशन है और इंटरनेशनली अप्रूव फाउंडेशन बहुत सारे हैं जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब लोग हैं उनको फाइंड आउट करते हैं क्लास, और उनकी मदद करते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटी देते हैं। जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ को नहीं पूरा कर पाते, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट, बट हमारे गवर्नमेंट का जो मेन एम है इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी होगी ही होगी। ध्यान रखना क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये एक तरीके से क्लास गरीबी की परछाई है, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी भी होगी ही होगी। ध्यान रखना, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट सरकार हटाने की कोशिश करती है, बेसिकली रूरल एरिया, हमारे यहाँ का जो क्लास ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है क्लास, उनको फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिलती, बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके, ना ही क्लास वहां जॉब मिलती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू पुअर पीपल, दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्लास जहां पे सरकार आपको वेज देती है, आपको नौकरी देती है कि आप यहां पे काम कर सको, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार आपकी मदद करती है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सको, अपना खुद का ओन रिसोर्सेस लगाओ, अपनी कैपिटल लगाओ, पूंजी लगाओ, और सरकार आपकी मदद भी करती है अलग अलग लोन के माध्यम से। आपका टैलेंट देख के आपको लोन भी सरकार प्रोवाइड कराती है अपनी गारंटी पे, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सको। अगर खुद का बिजनेस होगा
तो आप 4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं तो मैं खुद को सर्व कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने अपनी कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली, कोई छोटी इंडस्ट्री खोली मैंने, तो भैया मैं यहाँ पर कई सारे लोगों को अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए हायर करूंगा और उन सबको भी रोजगार मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे क्लास आप अपना खुद का बिजनेस करके लोगों को जॉब देते हो और खुद भी इनकम जनरेट करते हो। और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे क्लास आप क्या करते हो, काम करते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, अब फटाफट जल्दी से इसे लर्निंग मोड पे आ जाओ। हमें आपको कम से कम 4 पॉइंट तो बताने हैं, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट है और कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हालांकि ये एक एक प्रोग्राम जो है वो बहुत लंबी लंबे क्लास, मतलब इसके पीछे कहानियां हैं, बहुत सारे पेज भर जाएंगे अगर मैं इस टॉपिक को पीछे ही चलता रहा। तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन नहीं, आज मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जितना क्लास आप दिमाग में रिटेन कर सको। ठीक है, मुझे अपनी नॉलेज आपको नहीं शो करनी, बस मुझे इतना बताना है ताकि आप दिमाग में याद रख सको एटलीस्ट उतनी चीजों को। तो आप इसे भूलो ना, बिकॉज पॉवर्टी चैप्टर बड़ा ही बोरिंग लगता है बच्चों को। इसका सेकंड पार्ट जो एलिवेशन प्रोग्राम है, मे भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा तो भी शायद आपको बहुत कम समझ आया होगा, बट ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है। बट आज मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे दिमाग में डाल दो चीजों को। देखो, रूरल का मतलब क्या है, सबसे पहले कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें ये प्रोग्राम लाया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। और मैं बात किसकी कर रहा हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। तो जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो यहां पे रोजगार जो है वो सरकार आपसे चाहती है कि आप अपना कोई बिजनेस करो और उसमें कई सारे लोगों को रोजगार दो। गांव गांव में छोटे छोटे बिजनेस बनेंगे तो उसके आसपास के लोग वहां पे काम कर सकेंगे और इनकम जनरेट कर पाएंगे। लॉन्च इन 1995, कब लॉन्च हुआ, 1995, टू प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, दिस वाज इंप्लीमेंटेड बाय, किसने इंप्लीमेंट किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसको इंप्लीमेंट किया। बैंक्स को बोला गया कि आप लोन दो ताकि लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को खोल सके। उनका टारगेट था लगभग 25 लाख नई जॉब्स को क्रिएट करना, मतलब कम से कम 25 लाख लोगों को काम मिल सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जहां सरकार रूरल एरिया के जो लोग थे उन सबको लोन देने का काम करती थी। बैंकों से कहा गया कि इनको लोन दो कम ब्याज पे और जो भी घाटा होगा वो हम झेलेंगे, बस आप इनको कम पैसों में, कम ब्याज दर पे इनको लोन दो ताकि लोग लोन करके अपना छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सके, छोटे छोटे कारखाने लगा सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके और उसमें कई सारे लोगों को रोजगार दे सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो यानी कि क्या था, रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए प्रोग्राम। कितने लाख एम्प्लॉयमेंट, 25 लाख, और कब था, 1995 में। सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी कहते हैं इसको। ये सेकंड है और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ध्यान रखना, पहला था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दूसरा क्या है क्लास, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक ही बात है। तो यहां पे भी रोजगार की योजना है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन सिंस 1993। द स्कीम इज डिजाइन टू क्रिएट एंड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग खुद ही क्लास सस्टेन हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे यंग यूथ पीपल हैं जो पढ़े लिखे लेकिन उनके पास उनके टैलेंट जैसा काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड पीपल है। तो यहां पे इस प्रोग्राम के अंदर 1993 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई। ड्यूरिंग 8th 5 प्लान में गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेटअप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी सिचुएशन में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया हुआ था जस्ट 1991 में, तो लोगों के पास स्कोप बहुत ज्यादा था बिजनेस करने का। तो सरकार ने नई नई इंडस्ट्रीज जो खोलना चाहते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो खोलना चाहते हैं, उनके लिए लोन देना स्टार्ट किया। और जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, उनको क्लास लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी। देखो सबसे पहले क्या है, शहरी रोजगार योजना, SJSRY। तो रूरल जो क्लास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था या जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था, और उसके बाद जो ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बेटा ये तीनों ही, इसके बाद भी एक और भी है क्लास, आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ये शहरी था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहर के लिए था और एक गांव के लिए था, ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इनमें आपने ध्यान रखना है कि ये चारों के चारों, सबसे पहला क्या है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना,
रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इन इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, तो यानी कि सरकार ने इसे खुद स्पॉन्सर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और 1 December 1997 द स्कीम प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड, तो ये शहरी है, तो जो अर्बन एरिया में बेरोजगार लोग थे, अर्बन एरिया में जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको, ये जो अंडर एम्प्लॉयड पीपल थे, उन सबको एनकरेज किया कि आप जो है सेटअप करो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। वेंचर का मतलब क्या है कि आप 4-5 लोग मिलकर अपना बिजनेस करो। पार्टनरशिप को प्रमोट किया गया कि सब लोग मिलकर अपना बिजनेस करो, किसी भी तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो। शहर में अबाउट 2 लाख अर्बन पुअर पीपल अंडर स्किल डेवलपमेंट एंड 50,000 अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर बीइंग बेनिफिटेड अंडर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट भी चलाया। पता है स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट क्या है? कि जहां पे सरकार आपके स्किल्स को डेवलप करने का काम करती है। सरकार लोगों को भेजती है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट को बोलती है कि एक संस्था बनाओ, जो संस्था क्या करेगा, जो संस्था आपको कोई स्किल देगा, आपको कोई चीज सिखाएगा। जैसे महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई का काम होता है, उसको सिखाया जाता है। महिलाओं को सिलाई सरकार की तरफ से फ्री में सिखाई जाती है ताकि वो खुद को अपने इस लायक बना सके कि वो पैसे कमा सके। समझ रहे हो बात को? तो ये सरकार ने इस तरीके से लगभग 2 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब सिमिलरली यही है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लॉन्च इन 1999। द एम ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, क्योंकि देखो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कहां था? शहरी, शहर में, अर्बन एरिया में। यहां पे एम्प्लॉयमेंट कहां पे देने की बात हो रही है? रूरल एरिया में, ठीक है। इट प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइज, जो बहुत छोटी छोटी इंटरप्राइजेस होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए कहा गया। दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। इट इज ऑल्सो फंडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75-25। यानी कि इस पूरी स्कीम में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है, इसके अंदर सरकार खर्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% और 25% खर्च करेगी इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, और ये गांव के एरिया में, रूरल एरिया में जॉब देने का काम करेंगे। इज इंप्लीमेंटेड बाय द कमर्शियल बैंक, और लोन देने का काम कौन करेगी क्लास? क्योंकि ये सारा का सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पे लोन देने का जो काम है वो है कमर्शियल बैंक का, रीजनल बैंक्स का क्लास, जो ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। द स्कीम इज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प द लो इनकम फैमिली, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं लेकिन वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते, लो इनकम फैमिली जिनको स्वरोजगार कहा जाता है। अबव द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर है बट फिर भी इतनी इनकम नहीं है उनकी। द स्कीम फैसिलिटेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और हम आगे भी डिस्कस करें 6ठे चैप्टर के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, वो क्या होता है क्लास? SHG महिलाओं को बेसिकली प्रमोट किया जाता है कि वो लोग खुद का एक जो है सेविंग्स करें, अपनी पर्सनल थोड़ी सी सेविंग्स करें, और उस सेविंग्स के पैसों से, उस बचत के पैसों से, मान लो 10 महिलाएं हैं, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मान लो ये 10 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने कलेक्ट करेंगे, और इस पूल मनी को किसी एक को, जिसको जरूरत होगी उसको ये उधार दे देंगे, और क्लास उससे जो ब्याज आएगा उसे सभी क्या करेंगे, रीजनेबल ब्याज लेकर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से इनकी कुछ इनकम भी हो जाती थी, और सेविंग करने की जो हैबिट है वो भी डेवलप हो जाती थी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की बात की गई, ताकि इंसान जो पैसे ले उस पैसे से क्लास अपने बिजनेस में कुछ कुछ लगा सके, इकट्ठा एक बड़ी रकम मिल जाती है। हु विल बी असिस्टेड ऑन लोन कम सब्सिडी बेसिस फॉर अंडरटेकिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तो क्लास उस पैसे से वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट होती है। अंडर दिस स्कीम हाफ ऑफ द ग्रुप फॉर्म एट द ब्लॉक लेवल शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ग्रुप, तो लगभग आधे लोग जो थे उसमें बेसिकली क्लास कहा जाता था कि महिलाओं के लिए हाफ सीट रिजर्व होगी। तो ये बेसिकली स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना है। यहाँ पे ग्राम की, गांव की बात की गई है। तो आप चारों पॉइंट को एक बार फिर से देखो ताकि आप लिख सको। तो देखो ये तो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, इससे पहले था स्वर्ण जयंती शहरी, और उससे पहले था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बताओ, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये चारों के चारों कौन से हैं क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताओ कि क्या ये 4 नाम आपको अच्छे से लर्न हो गए? अगर लर्न हो गए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखो। लिखने से क्या होगा बेटा कि आप कभी भी इनको दोबारा भूलोगे नहीं, ये सारी चीजों को। ओके, नेक्स्ट है क्लास यहां पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखो, अब वेज एम्प्लॉयमेंट में सरकार चाहती थी कि हम उन सारे लोगों को
वो हर कोई तो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर नहीं सकता। तो जो लोग काम करना चाहते हैं हम किसी तरीके से उन्हें काम दें, उनके यहाँ कुछ कारखाना लगाएं या उनके यहाँ कोई यूनिट लगाएं, सड़क बनाने का काम हो, ब्रिज, फ्लाईओवर, डैम, ऐसा कोई काम हो, सरकारी कारखाना बहुत सारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी बहुत सारी जगह जस्ट जो सरकार के कंट्रोल में है, सरकार चाहती है वहां पे लोगों को काम दिए, ग्राम पंचायत का काम हो, डाक का काम हो, कोई भी काम लोगों को रोजगार दिया जाए। जो रूरल एरिया में बेसिकली लोग रहते हैं उन सबको, या जो अर्बन एरिया में भी काम नहीं मिल रहा है उनको रोजगार दिया जाए। तो उसके अंदर सबसे पहला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ध्यान रखना क्लास, संपूर्ण ग्रामीण, SGRY, इट वॉज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पुअर। ये किसके लिए था, नाम से पता पड़ रहा है ग्रामीण है तो रूरल पुअर के लिए। इट प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। आप जो भी काम कर रहे हो करो, लेकिन उसके अलावा भी आपको फूड सिक्योरिटी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा जॉब मिलेगी। इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल इन all rural area. Secondary objective of this scheme is to develop social and economic infrastructure in rural area. देखो, अब रूरल एरिया में अगर सड़क बनाया जाएगा तो सड़क बनाने के लिए अर्बन एरिया से तो लोग आएंगे नहीं काम करने के लिए, गांव से ही लोगों को लेना पड़ेगा, तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा और वहां पे लोगों को काम भी मिल जाएगा। इसी बहाने सड़क निर्माण का काम हो या कोई भी XYZ काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो वहां पे लोगों को रोजगार देना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे लोगों को जॉब दिया जाता था, अलग अलग क्लास वेरियस काइंड ऑफ जॉब जो है लोगों को ऑफर किया जाता था जिनके पास काम नहीं है, ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। सेकंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्लीज ध्यान से इसे अच्छे समझना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वो है NFFW 2004। क्लास 2004 में लॉन्च हुआ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ध्यान समझना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि काम किया जा रहा है फूड के लिए। The National Food for Work Program was launched by the Minister of Rural Development। किसके द्वारा क्लास डेवलप किया गया, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जिन्होंने रूरल एरिया को डेवलप करने का जिम्मा ले रखा हो। द प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल इंडियन पुअर हु आर रेडी टू डू अ मैनुअल अनस्किल लेबर, यानी ज्यादा कोई दिमाग, पढ़ा लिखा दिमाग नहीं चाहिए, आप मैनुअली फिजिकली अनस्किल लेबर हो, आप काम कर सकते हो, वर्क एंड आर इन द नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन नवंबर 14, 2004 को 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 150, उन जिलों में क्लास इस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया कि उन सबको कहीं ना कहीं फायदा हुआ, विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग सप्लीमेंट्री वेज। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो अपना घर पे करते रहो, लेकिन एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर क्लास एक्स्ट्रा टाइम में आपको कुछ ना कुछ वेज आपको दिया जाएगा। अबाउट 20 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन एंड 2020 करोड़ रुपए, यानी कि 20 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन वहां बांटा गया 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, और 2020 करोड़ यानी 2020 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किया गया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर सन 2004-05 में। बाद में इस जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसको बदल के क्लास नरेगा कर दिया। ठीक है, नरेगा आप सबको पता है क्लास, और साथ में महात्मा गांधी का भी नाम 2 अक्टूबर को जोड़ा गया इसके अंदर, वो था क्लास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ध्यान रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस एक्ट के तहत, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत देखो, जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है वो कन्वर्ट कर दिया गया क्लास किसमें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का, और बाद में महात्मा गांधी का नाम इसके साथ अटैच किया गया 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसके तहत राइट टू वर्क, लोगों का अधिकार है, लोगों को कम से कम आप अगर रजिस्टर्ड करते हो वहां पे तो वो कम से कम आपको क्लास 100 दिन का काम देंगे। इसमें क्या लिखा है क्लास, इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू, देखो लेबर लॉ में तो है ही, साथ में ये सोशल सिक्योरिटी मेजर है, समाज का ख्याल रखने के लिए है, राइट टू वर्क। इट ऑल्सो एम्स टू इनहांस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज, ये 100 डेज मिनिमम है। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा होता है, छुट्टियां भी है उसके अंदर, छुट्टियां भी बिताता है आदमी, खेती बाड़ी फसल का भी काम करता है। तो अगर हम देखें तो 360 में से 100 दिन तो हम दे रहे हैं, बाकी वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड, हर परिवार को 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। 2013-14 में लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड को इस पर्टिकुलर लॉ से क्या हुआ, फायदा हुआ। सोचो इतने सारे लोगों को फायदा हुआ, सरकार ने भी खूब कोशिश करी कि गरीबी को हटाया जा सके।
बट गरीबी नहीं हट रही, उसका रीजन बहुत सारा है। तो ये जब ये इतने सारे प्रोग्राम बनाए गए तो गरीबी क्यों नहीं हटी, उसके उसका भी कारण आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लास आप सबके स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी अच्छे से। आपकी इस प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए अनअकैडमी लेके आए एक मेगा ऑफर। यानी अगर आप क्लास 9 टू क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने, 15 महीने या 18 महीने का, तो अनअकैडमी आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली अगर आप 24, 36, 48 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन देगी बिल्कुल मुफ्त में। और अगर आप 60, 72 और 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो अनअकैडमी आपको 8 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। और ये ऑफर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए है और डेट जो लास्ट है वो है 20 सितंबर। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक आपको दे रखा है, वहां पे मेरा कोड यूज करना मत भूलना SPA10, और जैसे आप कोड लगाओगे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस के मिलेंगे, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट शेयर किया जाएगा, आपकी जो पेरेंट्स हैं क्लास वो भी बात कर सकते हैं टीचर से, और लाइव 1-to-1 डाउट होगा जहां पे क्लास आपको काफी मदद मिलेगी। अब ये एक क्लास आप सब लोगों ने, जब मोदी जी आए तो इन्होंने ये एक क्लास योजना लागू की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ध्यान रखना है। क्लास वो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस पर्टिकुलर योजना के तहत बैंक अकाउंट खोले गए लोगों के, कि सब लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि सरकारी बेनिफिट सब्सिडीज जो भी हैं वो बैंक खाते में डायरेक्टली आए। हालांकि कुछ सालों बाद सरकार ने ऐसा करना बंद कर दिया, लाइक सब्सिडी गैस सिलेंडर पे जो है वो देना सरकार ने बंद कर दिया। बट ये सरकार की एक अच्छी मूवमेंट थी, लोगों का जो फ्री में अकाउंट खोला गया, बैंकों से बोला गया कि आप जो है जनधन अकाउंट खोला जाए फ्री में, दैट इज जनधन योजना। तो ये भी एक योजना है क्लास जिससे गरीबी को कहीं ना कहीं हटाने की बात चलती है, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो आपको ये तो पता होना चाहिए। योजना इज एन फाइनेंस इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया विच इज एप्लीकेबल टू 20 to 65 ईयर्स एज ग्रुप पीपल, जो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल एक्सेस बना, मतलब कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है। पहले क्या होता है, लोग बैंकों में जाते नहीं थे, डरते थे यार बैंक में जाने से, पता नहीं बैंक हमें लोन देगा नहीं देगा, बैंक अमीरों के लिए होता है, ये सारी चीज सोचते थे। एज एन बैंक अकाउंट इंश्योरेंस एंड पेंशन, तो इस क्लास किसके लिए होगा, खाता भी खुलेगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा, आपको पेंशन भी मिलेगा, और इसके साथ कई सारे छोटे मोटे स्कीम और मोदी जी ने लागू किए, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने। दिस वॉज लॉन्च by the Prime Minister of India Narendra Modi on 28th of August 2014. He announced this स्कीम। ये पहली बार अनाउंस कहां पे हुआ क्लास, अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच यानी 15 अगस्त 2014 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पीपल कैन गेट द बेनिफिट ऑन सब्सिडी। उनको डायरेक्टली, उनके पहले बहुत घोटाला होता था गैस सिलेंडर पे, तो बोला कि हम गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी देंगे हम आपके सीधे बैंक अकाउंट में भेज देंगे। पीपल ऑल्सो एंटाइटल 1 लाख का क्लास एक्सीडेंट कवर और 30 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हुआ। जनधन अकाउंट खुलवा के फ्री में अकाउंट खुलता है जीरो मेंटेनेंस पे यानी जीरो बैलेंस पे, और आपको क्लास कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। और धीरे धीरे लोग बैंकिंग सिस्टम को भी समझने लगे, बैंक्स भी लोगों को समझने लगी, पैसा भी इकोनॉमी के अंदर आने लगा, और जरूरत पड़ने पे क्लास इनको अच्छा खासा लोन भी मिल जाता है। ये सारा का सारा था किसके अंदर, प्रधानमंत्री यानी कि जनधन योजना। तो सर ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे 4, एक बार वीडियो पॉज करें, कमेंट में लिख दो अभी भी जिन्होंने वेज के 2 और सेल्फ के 4 नहीं लिखे हैं, ठीक है। NFFW उसका ही क्लास बाद में क्या आ गया, नरेगा। तो इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट, तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार ने बनाया गरीबी हटाने के लिए, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहला क्या इंपैक्ट पड़ा कि गरीब लोग पहले 55% से घट के क्लास कितने हो गए, 22% के आसपास, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर काफी सारे लोग चले गए। यानी कि जब ये 1973-74 में 55% था, यानी कि 7th 8th प्लान 5th प्लान के अकॉर्डिंग, तो अब ये क्लास घट के क्या हो गया, 22%। इंक्रीज इन इनकम ऑफ पुअर, गरीबों की इनकम बढ़ने लगी ड्यू टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पीपल कैन अर्न मोर वेजेस, तब ये ज्यादा वेजेस कमाने लगे, और कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म होने लगी, या कह सकते हो आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट। बट कुछ फेलियर भी थे।
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के काफी सारे फेलियर भी थे। जहां पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल हो गया, सबसे पहला फेलियर तो यही था, डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मेनी पीपल, ड्यू टू दिस नॉन पुअर पीपल आल्सो टुक एडवांटेज ऑफ वेरियस स्कीम। दुख की बात यह है कि जो लोग गरीब नहीं हैं, वो लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बट उनके पास सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड कह लो, या जो भी क्लास सर्टिफिकेट है उनके पास, उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो सरकार की नजरों में गरीब हैं और वो सारी फैसिलिटी लेते हैं। चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, एक अमीर इंसान भी अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लेता है। जिस तरीके से, दुख की बात है, जिस तरीके से एक भिखारी जब अमीर बनने लग जाता है तो वो अपनी भीख मांगने की जो क्षमता है उसे खत्म कर देता है, वो भीख नहीं मांगता जब वो धीरे धीरे अमीर होने लग जाता है। बट लेकिन ये एक ऐसी फैसिलिटी, इंसान गरीब है, वो सरकार से फैसिलिटी ले रहा है, लेकिन वो अमीर हो जाता है तो भी वो सरकार से फैसिलिटी लेता है, उसे बंद नहीं करता है। यही समस्या है। अगर मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं जाता हूं क्लास एक राशन कार्ड बनवाने, तो मेरा राशन कार्ड नहीं बनेगा, मुझसे पैसा मांगा जाएगा, घूस मांगा जाएगा। इसमें उन सबकी भी गलती है जो इस ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये पहचानने के लिए कौन गरीब है कौन अमीर है। तो मेरा राशन कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि उन्होंने मुझसे घूस मांगा और मैंने नहीं दिया। रेदर देन एक अमीर आदमी गया, उसने बोला मेरा राशन कार्ड बना दो, या फिर मेरे इनकम सर्टिफिकेट बना दो, मुझे स्कॉलरशिप लेना है या मुझे कुछ सरकारी बेनिफिट्स लेने हैं, आप मुझे सर्टिफिकेट बना दो, तो वो उससे घूस लेकर वो सर्टिफिकेट बना देगा। यानी कि अमीर इंसान घूस देकर गरीब का सर्टिफिकेट ले लेता है और उसका हक मार लेता है, और जब गरीब इंसान है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो गरीब है, वो सर्टिफिकेट कभी बनवा नहीं पाता, वो सरकार की फैसिलिटीज नहीं ले पाता है। तो ये समस्या है क्लास की। जो कौन पुअर है, ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, एक्चुअली गरीब कौन है। अब देखा जाए तो हर इंसान कहता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। सरकारी फैसिलिटी हर कोई लेना चाहता है, लेकिन सरकार ने जो जो क्लास वो स्कीम बनाई है, सरकार ने जो क्लास पैरामीटर तय किए हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के, एमपीसी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या था, न्यूट्रिशन बेसिस पे, किसने, प्लानिंग कमीशन में। याद है ना पिछला? फटाफट लाइक कर दो क्लास अगर आपको पिछला सारा याद है तो, और कमेंट में मुझे लिख के दिखाओ कि आपको कितना एक्सपेंडिचर चाहिए मंथली एज पर प्लानिंग कमीशन, और कितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए। मैंने पिछले क्लास में भी लिखवाया था आपसे। आज ही खत्म कर दे रहे हैं टॉपिक, वैसे लास्ट टॉपिक है, तो आई होप कि आप ये 4 चैप्टर खत्म कर लोगे। अगली क्लास में मैं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वन शॉट के अंदर एक ही पार्ट में खत्म करा दूंगा। जैसे मैंने बीएसटी का आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दिया, उसी तरीके से क्लास ईको का प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। ईको का भी क्लास अब 4, 5, 6 चैप्टर हो जाएगा, जैसे ही 4 तो हो ही गया, आज 5, 6 हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप आप सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दिखाओगे मेरी इस मेहनत के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे। यकीन मानो आपके 12th की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस लेवल की कि आप 40 में से 40 नंबर स्कोर कर सको। Second, due to massive poverty, available of resources is not sufficient to reduce poverty. गरीबी इतनी ज्यादा है, massive poverty, गरीबी इतनी ज्यादा है कि सरकार की तरफ से जो रिसोर्सेस आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ड्यू टू मैसिव पॉवर्टी, अवेलेबल रिसोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। सरकार जो रिसोर्स हमें प्रोवाइड करा रही है, सरकार जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रही है वो कम है, गरीब की तादाद ज़्यादा है। अनाज जो आ रहा है, फैसिलिटी, पैसा जो सरकार दे रही है पर पर्सन, वो बहुत कम है और गरीब लोग बहुत ज़्यादा। जैसे सरकार ने देखो, जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने काफ़ी मदद की गरीबों की, और उनके बैंक खाते में 500 रुपये भिजवाए। अब आप खुद सोचो, आज के महंगाई के ज़माने में 500 रुपये से क्या होगा? खुद सोचो, कुछ होता है? हाँ, 500 रुपये से क्या होता है बताओ? आजकल इतनी महंगाई है, तो एक आटे का कट्टा अगर लेंगे तो शायद 500 में जो भी है, आए ना आए, या फिर घर का राशन तो एक जो है, एक हफ्ते का राशन भी शायद 500 में नहीं आएगा। गरीबों की ही बात कर रहा हूँ, अमीर लोग तो पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है वो बहुत कम है। अगला क्या है, पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरिया, कुछ लोग दूर दराज एरिया में भी रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं क्लास, या हर स्टेट के अंदर कुछ रिमोट एरिया हर स्टेट के अंदर होता है, तो वो लोग इस प्रोग्राम का एडवांटेज नहीं ले पाते, क्योंकि ना ही सरकार इन तक पहुंचती है, ना ये सरकार के पास तक पहुंच सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन फॉर सेटअप माइक्रो, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो लोग बनाना चाहते हैं उन तक क्लास सरकार कभी लोन ही नहीं देती। मतलब जो छोटी छोटी कंपनी बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, सरकार कहती है हम लोन देंगे इस योजना के तहत, लेकिन रियल लाइफ में बताओ क्या मिलता है पब्लिक को? कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है बस, बट पब्लिक को क्या मिलता है? नथिंग। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज फेल्ड ड्यू टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफ अच्छा नहीं था, जिन लोगों को बोला गया राशन बांटो, उन्होंने राशन घटिया क्वालिटी का लोगों को दिया, अच्छी क्वालिटी का जो है वो डीलरों को बेच दिया, या वजन कम करके दिया लोगों को। नायक मूवी में तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से वो कहता है, देखो ये वर्ल्ड कप है, यहाँ से तोलो, यहाँ से तोलो, बात बराबर है। चुंबक लगा के वजन जो है वो 10 किलो किसी को देना है तो उसको 4 किलो, 5 किलो या 7-8 किलो ही देते थे। ये सब काम करते थे। जो जिन लोगों को जिम्मेदारी निभाने के लिए रखा गया पावर देकर, उन लोगों ने अपना काम ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से गरीबी पूरी तरीके से नहीं मिट पाई। अगला क्या है, दीज वर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास, देयर वाज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई
गरीबी को हटाने के लिए, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए, या कौन कौन गरीब हैं क्लासिफाई करने के लिए, उनका डाटा लेने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, ना पक्की सड़क है, ना स्कूल है, ना ट्रेनिंग सेंटर है, आईटी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। क्लास यानी कि है तो अर्बन एरिया में है, और जहाँ है थोड़ा बहुत है, जिसकी वजह से रूरल एरिया में लोग अभी भी गरीब हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना होने की वजह से ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन हैं, जो भी गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम सरकार ने बनाए हैं, वो वहाँ तक कभी पहुंचते ही नहीं है। ये फेलियर्स थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के। तो आज हमने पढ़ा वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के मेरिट्स और डीमेरिट। आई होप कि पॉवर्टी चैप्टर खत्म हो गया आपका, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेज और सेल्फ के नाम बस कभी मत भूलना, वो आप याद कर लेना, इतना ही बहुत होगा। बाकी जो कहाँ कहाँ फेलियर है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन बेसिस पे, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेसिस पे और रीजन ऑफ पॉवर्टी, इतना अच्छे से कर लेना क्लास। इनमें से ऑप्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत सीखने को मिला होगा। लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में, दोस्तों में, भाई बहन में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दो। और लाइक करके बताओ क्लास कैसा लगा आपको, जो जो लर्न किया उसे एक बार लिख भी लो। और ये चैप्टर खत्म, अगली क्लास में वन शॉट के अंदर एक चैप्टर 5 जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना। टेक केयर, बाय बाय।